जी, सभी को करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट आज की। मैथ टीवाई की सीरीज टॉप अर्थमेटिक क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है तो 36x² माइनस 81y² और 81y² और 81x² माइनस 9y² का HCF किससे विभाज्य है? तो देखो, जैसे x देखो, x और y का HCF क्या है? 15। तो x को लिख सकते हैं 15a और y को लिख सकते हैं 15b। और a और b में अब कुछ भी कॉमन नहीं सिवाय x में 15 और कॉमन है बस। तो देखो, अब पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। 36x² माइनस 81y²। तो a माइनस 2 वर्गमूल बन जाएगा, तो बनेगा 6x प्लस 9y और एक बनेगा 6x माइनस 9y। अब देखो, इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा? इनमें से देखो 3 तो एक कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें से आ जाएगा। ठीक है, और x में देखो 15 कॉमन है, y में भी, इसमें से x में से यहाँ से 15 ले लेंगे कॉमन, और एक इसमें से ऐसे 15 कॉमन आएगा दोनों में से, x y में से। देखो, 6 में से 3 लिया तो एक तो 2 बचा, x में से 15 ले लिया तो यहाँ a बचा, प्लस 3 ले लिया तो 3 बचा, y में से 15 ले लिया तो यहाँ b बचा। ऐसे ही हो जाएगा 2a माइनस 3। अब दूसरा निकालो, ये अपना 81x² माइनस 9y² बराबर 9x प्लस 3y हो जाएगा, एक 9x माइनस 3y हो जाएगा। ऐसे तो इसमें से भी कॉमन आएगा, 3 इसमें से 3 इसमें से। ठीक है, और एक्स वाई में से 15 कॉमन आएगा, और एक इधर से भी 15 ऐसे कॉमन आएगा। यहाँ देखो 3 कॉमन ले तो 3 बचा, एक्स में से 15 ले लिया तो ए बचा, 3 प्लस वाई, 3 तो पहले आ गए, वाई बचा, वाई में से 15 ले लिया तो बी बचा, बी बचा, वैसे 3a माइनस बी हो जाएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? देखो, ये पूरा कॉमन है, यही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या है इसका? 3 गुणा 15 भाई पूछा किससे विभाज्य है? देखो, ये तो सम संख्या है, ये तीनों तो सम है, ये तो काटेंगे नहीं कैसे भी। और वैसे देखिए 15 45 दिया, 135, 135 से कट जाएगा जो एचसीएफ है इनका। ठीक है, अगला देखते हैं। दिख रहा 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या, कुल राशि 285 रुपये है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर याद करना है। देखो, ये 25 पैसे हो गए, 50 पैसे मान लेते हैं, ये 2 रुपये हो गए। ठीक है, एक 5 रुपये, तो इनका अनुपात है 5:4:3:1। तो इनकी राशि 25 पंजे 125, 1 रुपये 25 पैसे, 5 और 20 200, तो 2 रुपये, 3 दूनी 6 रुपये और 5 एवं 5, 5 रुपये। अभी ये जब इनके साथ अभी अनुपात में तो एक्स ले लेते हैं, तो इन सभी को जोड़ दो, तो 1 2 3 और 6 9 और 5 14।
टोटल जो राशि आएगी 14 पॉइंट और ये 25 एक्स ये राशि आएगी। दे कितनी रखी है राशि, ये भी यूनिट में आई है, तो 200 पॉइंट ये आएगी 285। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएं, एक के बाद 2 जीरो लगानी पड़ेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो इधर जाएगा ये, यहाँ से हटा गया, इधर लेके देते हैं 2 जीरो, तो 1425 2850, तो यहाँ तक तो 2 बार कट गया और एक जीरो, एक्स बराबर आ गया 20। तो पूछा क्या हमसे, 25 पैसे ये और 5 रुपये और ये, इनके बीच का अंतर कितना है, अनुपात 4 है, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 गुणा 20 बराबर 80 रुपये, तो इसकी वैल्यू आ गई 80, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ए बी और सी ने 3:4 अनुपात अनुपात 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ होगा, उनके निवेश का समय ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से मान लो इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो टाइम से भाग दे देंगे प्रॉफिट में, तो ये बन जाएगा, एक और बनता है ऐसे ही, अगर टाइम निकालना हो, ये तो टाइम निकाला, अब मान लो इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो प्रॉफिट में टाइम से भाग दे देंगे, जो हमसे पूछा उसी के हिसाब से लगा देंगे, अनुपात से पूछा, हमसे टाइम पूछा है तो ये वाला लगेगा। पहले लिखते हैं, ए बी और सी, इन्वेस्टमेंट है 3, 4 और 8, प्रॉफिट हुआ है हमें 2:3:5, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। देखो, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 5/8, नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 3 3 4 8 का 24, 24 से जब इसमें गुणा करेंगे तो अनुपात क्या जाएगा, 3 से 8 बार का 8 दूनी 16 आ जाएगा, अनुपात 4 से 6 6 18 आ जाएगा, 8 से 3 बार कटेगा 24, 3 पंजे 15 आ जाएगा, क्या आ गया हमारा 16 18 15 के अनुपात टाइम जो है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो, ये तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं ऐसे, जैसे 3 माइनस, देखो ये पहले कोष्टक सॉल्व होगा पूरा, फिर उसकी इसमें गुणा होगी, और गुणा ऐसे होती तो पहले भाग होता। ठीक है ना, देखो ये 2 और 3 5 और 9 14, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 14 गुणा 6, अब देख 7 है, 7 से भाग नहीं होगा, पहले इसमें पूरी गुणा होगी, तो यहाँ कोई चिन्ह होता तो भाग होता, ये 2 प्लस का हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 7 के 21, भाग होगा पूरे 21 का भाग हो जाएगा, 14 6 84, 21 चौक 84, तो क्या बार जाएगा 4 बार, तो हो जाएगा 3 - 4 बराबर -1, ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला देखो, यदि 4x² + y² बराबर 40 है और xy बराबर 6 है, तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस जो होगा 2ab होता है, तो 2a की जगह क्या है, 2 × ab का मतलब 2x, y की भाई 4xy से जोड़ना पड़ेगा, चार खास सिर्फ एक्स वाई, तो 4xy क्या है, 4×4 = 24, तो इसमें 24 जोड़ेंगे तो जाएगा 64, तो स्क्वायर बन गया, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अगला देखो, इधर एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है,
और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम को के लिए 1 किलो दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, मतलब 2 को 2 रुपये 1 बढ़ाया, और 20% की छूट का मतलब है 1/5, तो 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट। ठीक है, तो देखो 2 की वस्तु को अंकित करके 3 कर दिया। दूसरा 20% की छूट है तो 5 की वैल्यू उसने 4 में बेची। तीसरी चीज है उसने 900 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाया है, मतलब 900 ग्राम को उसने क्या दिखाया, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। फिर तो जीरो दोनों कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, तो 10 से 10 कट गया। 3 से ये 3 बार कटेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 से उसने क्या करा है, 4 में चीज बेची है, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का कितने पर, 3 पर। 1/3 की इसकी फ्रैक्शन हुई थी 33 सही 1/3%, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट पूछी है तो 33 के बराबर हो जाएगी। अगला देखो, इतना 10% और 10% की दो निर्मित छूटें इस एकल छूट के बराबर होंगी। तो देखो, एक तो इसमें सक्सेसिव भी लगाते हैं, जैसे ए प्लस बी माइनस ए बी बटे, तो छूट में ये लगता है तो ब्याज हो सक उसमें पी आई वाले में तो प्लस हो जाता है। इससे लगाए तो 10 और 10 माइनस 10 × 10 बटे 100, कट जाएगा, 10 और 10 20, और एक आएगा 19 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। या दूसरा वो ये जिस तरीके से पीछे कह रही है इसी से, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, 10 पे 1 की छूट, मतलब 10 की वस्तु 9 में बेची। दूसरी 10 की छूट है, 10 की वैल्यू 9 में, 10 दशमलव 100, 9 एक 9 में 81, तो कितने की छूट होगी, 19% की स्टॉप है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो देखो, दिख रहा है, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रतिमाह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उसका मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। 30% बचाती है, खर्च कितना करती है, 70%, इसका 70% निकाल दो, 42,000, 70% मतलब 100 से भाग, 2 जीरो कटेंगे, एक ये कटेगी, दो तो जीरो आनी है, 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट, थर्ड के 4 आना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 7 चौ 28, 29,400, ऑप्शन बी। अगला देखो, 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है, तो बिलियन में कितना दूध, बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए, दूध मिलाना है, तो देखो मिल्क है, जो वाटर है, दूध कितना सुनो है, 60, 80 का 60%, 8×48, 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, बाकी 80 में से 32 ही बचा। ठीक है, तो हमने क्या, दूध ही तो मिलाया, पानी तो वो रहेगा, तो पानी तो बाद में 32 सही, लेकिन अब पहले बाद में दूध कितना होगा 80, तो ये 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू होगी, और दूध कितना 80, तो 80% तो 4 से गुणा कर देंगे, 32 चौ 128, दूध बाद में कितना होगा 128, 80% ही तो है, तो बढ़ाया कितना हमने, प्लस जीरो, 12 में 60 के 4, 80, 80 लीटर दूध बढ़ा दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो, ए और बी 40 दिनों में करते हैं और एक काम को, और उनकी एफिशिएंसी क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी लिख देता हूँ। ए क्या है, 4 गुना कुशल है, जैसे मान लो
बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा 4 यूनिट। तो ए और बी ने टोटल वर्क कितना किया, टोटल वर्क 40 दिनों में पूरा क्या है, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5, 40 दिन है ना, सॉरी 48 दिन है, 48 दिन। तो 48 में से क्या होगा 240, टोटल वर्क है 240। तो बी कितने में करेगा, कितने दिनों में, 240 बटे बी की एफिशिएंसी क्या है 1, तो 1 से भाग दे देंगे, 240 डेज आ जाएंगे। बी क्या है 240 दिनों में ही पूरा करेगा। अगला देखो, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। वर्तमान में ए की आयु क्या थी, कितनी थी, तो देखो भाई जरा पहले कितने -6 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो क्या है आयु का, ये 7:5। अब क्या करें, अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है, 11:9 होगा। तो टोटल अंतर कितना आएगा 6, अब तक वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष और उसके बाद 4, तो टोटल अंतर आएगा 4 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष। तो 10 इसमें जुड़ा होगा, 10 इसमें जुड़ा होगा, जो भी तो 11:9 आया है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, देखो 7×9 = 63, 4×5 = 55। तो अंतर कितना आ गया 8, 8 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ अंतर कितना 2, ये देखो 90 और 110 20, 2 की वैल्यू क्या आ गई 4 से 8 दिन 5, 1 की वैल्यू क्या आ गई 2.5। तो 7 की निकालेंगे पहले, 7 एक ही पूछ गए ना वर्तमान में, पहले 6 वर्ष पहले निकालेंगे, 7 25 7 175, 17.5 वर्ष आ गया, ये 6 वर्ष पहले है। अब वर्तमान में कितने, 6 जोड़ दो इसमें, 17×6 = 22.5, 22.5 साल आंसर है उसका वर्तमान साल। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखो, सिम्प्लीफाई करना है, देखो इसका अंडर रूट कितना आएगा 225, 15 का वर्ग है तो 15, 154 कितना होगा जुड़ के 169, 13 हो जाएगा, 108 और 13 121, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 11, 25 और 11 36, इसका वर्ग 6, 10 और 6 16, 16 का वर्ग 4, तो ऊपर तो आ गया 4, नीचे देखो ये 4, ये भी 4 चौक 16, ये भी 16, 16 का अंडर रूट बाहर लेंगे तो 4 तो बाहर ही आ जाएगा, बचा अंडर रूट में, क्या यहाँ बचेगा 1, और ये 19 पॉइंट, तो ये 20 पॉइंट कितना 4 से, तो ये 4 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या, ये होता 45 का वर्ग, लेकिन पॉइंट लगा हुआ था, 2 पॉइंट बाद स्क्वायर है तो अंडर रूट में 1 के बाद आएगा, तो इसे पॉइंट में तो फिर तो पूरा नंबर लिखेंगे तो 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 4×4 = 9, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। बोला देखो, इस तरह एम के किस मान के लिए समीकरण निकाय 18x - 72y + 13 = 0 और 7x - my - 17 = 0 का कोई हल नहीं होगा। पहले इन्हें लिखते हैं, देखो 18x - 72y + 13 = 0, दूसरी इक्वेशन है 7x - my - 17 = 0। तो देखो जब दो समीकरण जैसे हमें दिए हों, जैसे मान लें a1x + b1y + c1 = 0, ऐसे दूसरी दी हो a2x + b2y + c2 = 0। इसमें 3 होते हैं, एक तो हुआ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल, तो उसके लिए होता है a1/a2 ≠ b1/b2,
B1/B2 ये होना चाहिए, बाद में C1 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है, या इसमें लिखते हैं वन सॉल्यूशन, दूसरा होगा नो सॉल्यूशन, तो होगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2, इसमें होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा होता है, मैं लिख देता हूँ तीसरा भी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये इसके फॉर्मूला होते हैं 3। अब इसमें कंपेयर ना करके हम सीधे लिखेंगे, जैसे 18/13। हमें चाहिए क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दूसरा वाला लगेगा, बराबर होगा -72/m, नॉट इक्वल टू होगा C1 प्लस 13, 13 लिख दें, 13/-17 -17। हमें चाहिए m का मान, तो इन दोनों से निकल जाएगा वो, 18 से ये माइनस m होगी, 4 बार माइनस से माइनस कट गया, तो चौका सॉरी 7 17 लिख दिया। तो m इधर जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 7 चौक, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखो, ये कह रहा 5 वर्षों में आर एस एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है P गुणा R गुणा T/100। ऐसा ही कितने, 2 है, कितने प्रिंसिपल कितना हमारा 5 पर ही तो 2 है, तो 5 गुणा R हमें चाहिए, T कितना 5 वर्ष बटे 100, अच्छा हम 25 25 से भी क्या बार जाएगा, 4 बार, तो 8 4 की गुणा इधर होगी, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8%, ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। अगला देखो, एक रहा, यदि 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई 10% है ना आर, लेकिन अर्धवार्षिक है, तो ये क्या हो जाएगा 5% और 5%, 2 वर्ष है तो 4 भाग बनेंगे, 5% और 5%। पहले इनका सक्सेसिव निकालो, फिर इसका 10.25। ठीक है, इसका भी क्या आएगा 10.25। अब इन दोनों का निकाल दो, तो ये जाएगा 20.5 प्लस, अब इनकी गुणा कर दो, देखो जब गुणा कैसे करेंगे, जैसे 10 है, पॉइंट का मतलब 1/4, उसमें इसी की 10, 1/4, 40 और 41, 41/4 और 4 16 हो गया है। ठीक है ना, 40 का क्या होगा, 50 में 9 का मतलब 9 में 81, और 25 में से 9 हटा दो, 16, 1681/4 तो इसको भाग दे दो, इसमें 100 से भी भाग होगा ना, 2 बार भी निकालते हैं, तो पहले देखो इसे 16 से भाग देंगे, 16 कम 16। ठीक है, और 8 ना जाने की 0 पॉइंट लगा देंगे, क्या 81 उतार लेंगे, मतलब 16×5 = 80। ठीक है, 16×5 = 80, तो एक बचा, एक 0 ले लेंगे, 0 में आएगी जी, पहले पॉइंट लगेगा, एक 0,
ठीक है, तो अब भी नहीं कटेगा, यहाँ एक जीरो आएगी, 16 को 96, तो ये आ जाएगा इतना, और बटे में 100 से भाग देंगे तो 1.05 आ जाएगा, तो इसका जो आएगा 1.05, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21.55, तो हम इसे 6 कर देते हैं, टोटल इतना निकलेगा 21.6। ठीक है, अब इसका निकाल दो 65 का, इतने प्रतिशत ब्याज हो जाएगी, तो इधर निकालता हूँ, देखो 65 का परसेंट से जीरो कट जाएगी, गुणा 216 की गुणा कर दो, 6×5 की जीरो, 3 6 5 1 5 3 8, 5 1 5 गुणा 6 36 का 6 3 6 6 3 9 6 2 12, ये जीरो 8 से 4 14 14 15 3 1354 की एक पॉइंट भी है, टोटल कितना हो जाएगा, तो एक तो 6500 रुपये राशि है, 1354 रुपये ब्याज मिला, 4 5 8 7, देखो 7854 के आसपास कौन सा है, ये हमने अप्रोक्सीमेट किया है, तो एक ही है, ऑप्शन हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, और वहाँ से लगेगा। जितना रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर 15 की स्पीड से, कार से 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से, और पैदल चलकर 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 2 की स्पीड तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, निकाल दो, टोटल डिस्टेंस होगा 45 और 125 और 6 131 बटे टोटल टाइम, 15 से 3 घंटे चली रेस में, और इसमें 2 घंटे 80 40 दूनी 80 प्लस 2 से 3 3 और 3 6 2 8, तो 131 बटे 8, तो 8 एकम 8, 5 बचा, 1 8 6 48, 3 बचा, 11 पॉइंट लगा 30, 8 के 24, 24 हो गया, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, अप्रोक्सीमेट करेंगे 16.38 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो इसका सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है, और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, तो सभी 5 पेपरों का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो सलोनी के 4 पेपर थे, उसमें 51 था उसका औसत स्कोर, और 5वें में उसे क्या हुआ, कितने मिले 56, औसत से कितने ज़्यादा मिले हैं 5 नंबर, अभी 5 जो पाँचों में बटेंगे 5 से भाग देंगे, एक एक पर पड़ जाएगा, तो पाँचों का एवरेज क्या हो जाएगा 52, ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक। देखो, और ये ऐसे कर सकते हो इसे, जैसे टोटल सम निकाल देते हैं, सम क्या होगा 4 × 51, 51 मिले हैं, प्लस हम मिले हैं 56, ठीक है, भाग कितना हो जाएगा 5 से, 5 से, या देखो इससे 5 से भाग देने से बढ़िया, पहले से सॉल्व कर लो, यहाँ 55, यहाँ करेंगे देखो
51, 4 गुणा 51 प्लस 1 51 लिखेंगे और प्लस 5 लिखेंगे। यहाँ 1 51 या 4 51, तो 5 गुणा 51 हो जाएगा प्लस 5, 5 से भाग देते इसे, 5 से 5 करिए, एक बार कट गया तो आंसर क्या आ गया 52। उसे भी देख सकते हो। खास सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब